अगर आपको फ़ोन में कुछ इस तरीके का कंडीशन दिखे जैसा कि मुझे दिखा, तो उस फ़ोन से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर वीडियो लेकर के कि आपको रिपेयर फ़ोन बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से कई बार मैंने रिपेयर फ़ोन भी बाय किया और कई बार मुझे रिपेयर फ़ोन पर प्रॉफिट भी हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रिपेयर फ़ोन पर भी हुआ है और सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस मेरा रिपेयर फ़ोन पर ही हुआ। तो हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस, इन 5 सालों का एक्सपीरियंस आपको शायद होने वाले लॉस से बचा सकता है अगर आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखते हो। और हाँ, मैं हूँ इसके ठाकुर और मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। और इसी तरीके से मैं अपने चैनल पर सेकेंड हैंड फ़ोन से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ और मैं जितने भी फ़ोन से बाय करता हूँ सारे का प्राइस भी बताता हूँ, ताकि आप लोगों को एक अप टू डेट प्राइसिंग का आइडिया लगे कि मैं किस प्राइस में बाय कर रहा हूँ और आपको किस प्राइस में बाय करना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और हेल्पफुल वीडियोज़ मेरे चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप जाते जाते चैनल चेकआउट करना मत भूलना और मन कर तो भाई चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ कि कब आपको रिपेयर फ़ोन बाय करना चाहिए और कब आपको रिपेयर फ़ोन बाय नहीं करना चाहिए और रिपेयर फ़ोन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो सबसे पहले कि भाई आप कभी भी फ़ोन चेक करने जाओ तो आपको कैसे पता लगेगा कि फ़ोन रिपेयर्ड है या नहीं है। इसके लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करके रखा है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, या आपको स्क्रीन पर यहाँ 2 वीडियोज़ का थंबनेल दिख रहा होगा। उस वीडियो को जाते जाते आप चेकआउट कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा फ़ोन रिपेयर्ड है, कौन सा फ़ोन रिपेयर्ड नहीं है। अब बात करता हूँ, अगर फ़ोन आप लेने जाते हो और फ़ोन आपको पता चलता है कि रिपेयर्ड है, तो किस कंडीशन में आपको बाय करना चाहिए। तो अगर फ़ोन में माइनर सा चेंजेस है, माइनर सा रिपेयर, जैसे लाइक अगर फ़ोन में बैटरी चेंज हुआ है या बैक पैनल चेंज हुआ है या स्पीकर चेंज हुआ है या ऐसा छोटे मोटे चीज़ अगर चेंज हुआ है, तो आप उस फ़ोन को बाय कर सकते हो। लेकिन बाय करने का भी एक कंडीशन है, अगर वो फ़ोन आपको नॉर्मल फ़ोन के प्राइस से अगर कम मिल रहा है तो ही बाय करना। क्योंकि अगर आप हायर प्राइस पे वो रिपेयर्ड फ़ोन बाय कर रहे हो, इससे बेटर है कि आप थोड़े दिन वेट करके वही फ़ोन अनरिपेयर्ड भी बाय कर सकते हो। तो मेरा यही सलाह रहेगा कि अगर आपको छोटा मोटा रिपेयर चीज़ दिखता है या बैक पैनल खुला है तो आप बाय कर सकते हो। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि कब आपको रिपेयर फ़ोन बाय करना चाहिए। लेकिन रिपेयर फ़ोन बाय करने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि रिपेयर फ़ोन बाय करने के बाद आपके साथ क्या होगा। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप रिपेयर फ़ोन बाय करते हो तो भाई एक चीज़ जान लो कि जब फ़ोन कंपनी द्वारा आता है तब उसमें IP रेटिंग तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट होता है। इस वजह से उसमें धूल डस्ट अंदर नहीं जाता। लेकिन अगर आप रिपेयर फ़ोन बाय करते हो और लॉन्ग टाइम उसको यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आपके कैमरे में या आपके डिस्प्ले में डस्ट आ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और हाँ, अगर फ़ोन अगर एक्सीडेंटली अगर पानी में थोड़ी देर के लिए भी गिर जाता है तो माइट भी हो सकता है कि आपका फ़ोन डेड हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है रिपेयर फ़ोन बाय करने में। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने बोला है कि आपको अगर कम प्राइस में मिले तो ही बाय करना रिपेयर फ़ोन। और अब बात कर लेता हूँ भाई कि कब आपको रिपेयर फ़ोन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो अगर आपको फ़ोन में कुछ इस तरीके का कंडीशन दिखे जैसा कि मुझे दिखा, तो उस फ़ोन से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। तो अब बात कर लेता हूँ कि किस कंडीशन में आपको फ़ोन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो सबसे पहला जो कंडीशन है, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला कंडीशन, अगर आप कोई फ़ोन लेने जा रहे हो और आप देख रहे हो कि वो फ़ोन ओरिजिनली एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता था और उसमें बंदे ने रिपेयर करवा के एक IPS LCD डिस्प्ले लगवाया है, तो उस कंडीशन में भाई फ़ोन से बिल्कुल दूर रहना है। क्योंकि IPS जो LCD डिस्प्ले आती है मार्केट में, डिस्प्ले 3 प्रकार की आती है। एक बिल्कुल ही थर्ड क्लास लो क्लास होता है जो सबसे कम प्राइस में मिलता है। दूसरा वो होता है जो थोड़ा सा बेटर होता है, एकदम कॉपी होता है लेकिन थोड़ा सा बेटर होता है, उसमें टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम होता है। और हालांकि ओरिजिनल डिस्प्ले और डुप्लीकेट डिस्प्ले पर भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखा है, तो उसको आप देख लोगे तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि फ़ोन का टच रिस्पॉन्स क्या होता है डुप्लीकेट डिस्प्ले होने के बाद। हाँ, अगर फ़ोन में डुप्लीकेट डिस्प्ले होगा तो ये भी चीज़ जान लो भाई कि आप नॉर्मल टास्क तो कर पाओगे, लेकिन अगर आप हैवी टास्क करोगे लाइक गेमिंग वेमिंग करोगे तो आपको मल्टी टच में इशू आने लगेगा। अगर रिपेयर फ़ोन है तो हो सकता है कि उसका टच रिस्पॉन्स भी अच्छा ना हो और साथ ही साथ फ़ोन खुद ब खुद ही टच काम करे उसका, तो ऐसा भी हो सकता है। तो भाई बहुत सारे मैंने बंदों को देखा है OLX पर जिसके फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले था, वो LCD डिस्प्ले लगवा लेते हैं ताकि उनका खर्चा कम हो और बाद में उसको OLX पर बेच देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि OLX पर ख़रीदने वालों की कमी नहीं है। और तेज और बुड़बक दोनों बंदे यार OLX पर मिल जाते हैं आप लोगों को। जिनको फ़ोन चेक करने आता है वो तो सिंपली बच जाता है, जिनको लेकिन फ़ोन चेक नहीं करने आता है वो उस फ़ोन को लेके चले जाते हैं और बाद में उनको दिक्कत आती है और उनका लगता है कि हाँ, उनका मेहनत से कमाया हुआ पैसा चला गया। क्योंकि मैं जानता हूँ भाई कि सेकेंड हैंड फ़ोन कोई अमीर नहीं लेता, मेरे और आपके जैसा लोग ही सेकेंड हैंड फ़ोन के लिए जाता है। क्योंकि भाई प्राइस कम होता है लेकिन हम लोग की डिमांड ज़्यादा होती है, तो प्राइस कम में ज़्यादा डिमांड वो सेकेंड हैंड फ़ोन ही पूरा कर सकता है। तो ये चीज़ था
कि अगर आप कभी भी सेकेंड हैंड फ़ोन बाय करने जाओ और फ़ोन में ओरिजिनल एमोलेड डिस्प्ले आता हो और एलसीडी डिस्प्ले लगा हो, तो अब आपको उस कंडीशन में फ़ोन बाय नहीं करना, क्योंकि आपको उसका टच रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा। और हाँ, कई बार लोग क्या करते हैं, एक लोकल एमोलेड डिस्प्ले भी लगा देते हैं। तो लोकल एमोलेड डिस्प्ले को पहचानने का एक ही नियम है भाई, कि अगर आप उसको टच करोगे या स्वाइप करोगे तब उसका टच रिस्पॉन्स होगा जो स्लो होगा, तब उस कंडीशन में आपको फ़ोन बाय नहीं करना है। अगला बात कर लेता हूँ कि आपको और क्या ध्यान देना है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम भाई डिस्प्ले से ही इशू होता है, क्योंकि डिस्प्ले किसी भी फ़ोन का एक मेजर पार्ट होता है और सबसे महंगा पार्ट होता है बोला जाए तो। अगर एक बार डिस्प्ले टूटता है तो कम से कम, अगर एलसीडी डिस्प्ले है तो 3000 का झटका लगता है, और एमोलेड डिस्प्ले है तो 5 से 10,000 या 15,000 18,000 तक का भी झटका लग सकता है आपको, जो कि मुझे खुद लगा है, और इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोग मेरी तरह गलती ना करो बस। तो अब बात करता हूँ, अगर आप कोई फ़ोन बाय करने जा रहे हो और उसमें कंपनी द्वारा कर्व डिस्प्ले आता है, जैसे S10 हो गया, S9, S सीरीज़ का जितने भी फ़ोन आते हैं जो कर्व डिस्प्ले वाले हैं, और साथ ही साथ जैसे OnePlus के भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं जो कर्व डिस्प्ले वाले हैं। तो ऐसे फ़ोन जब भी बाय करने जा रहे हो भाई, तो आपको एक्स्ट्रा थोड़ा केयर करना है। रीज़न बता देता हूँ कि कर्व डिस्प्ले का जो प्राइस होता है, कॉस्टिंग होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है भाई। क्योंकि मैं इससे पहले मैंने एक S7 Edge बाय किया था और उसका डिस्प्ले इशू था, और जब मैं सर्विस सेंटर गया तब मुझे डिस्प्ले का कॉस्ट 14,500 रुपये बताया गया, जबकि मैंने उस फ़ोन को मात्र 13,500 में बाय किया था। तो 13,500 का फ़ोन और 14,000 का 14,500 का डिस्प्ले लगाऊंगा तो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा, आप ही समझ लो। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप कभी भी कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन लेने जा रहे हो तो एक चीज़ ज़रूर चेकआउट करना भाई, कि हमेशा जब भी कर्व डिस्प्ले लेने जा रहे हो तो उसका ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस पर आपको चेक करना है ये कि डिस्प्ले फ्लिकरिंग तो नहीं हो रहा है। अगर डिस्प्ले में लाइनिंग आ रहा है लो ब्राइटनेस पर, तब आपको उस फ़ोन को बाय नहीं करना है। और हाँ, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है कि ये सोचना है कि सॉफ्टवेयर इशू है और बाद में ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि भाई वो हार्डवेयर इशू हो, आपके डिस्प्ले का इशू हो, या मदरबोर्ड का इशू हो। अगर वैसा इशू होता है तो भाई आपको बहुत लंबा झटका लगने वाला है, और इस तरीके के फ़ोन से बिल्कुल ही आपको भाई बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बनने वाला है। आपको वो फ़ोन ना तो बेचने में बनेगा और ना ही बनाने में बनेगा इस तरह का फ़ोन, अगर कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन लेते हो तो ये चीज़ ज़रूर चेकआउट करना। हाँ, कर्व डिस्प्ले वाले में, क्योंकि मैंने भाई खुद अपना पैसा गंवाया, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि आप अपना पैसा गंवा दो। तो अब एक और चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप फ़ोन बाय करने जा रहे हो और आपको पता लगता है कि फ़ोन का मदरबोर्ड चेंज है, अब आपको मदरबोर्ड कैसे चेंज पता चलेगा कि मदरबोर्ड चेंज है या नहीं? तो फ़ोन के IMEI से बॉक्स का IMEI आप जब मैच करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि फ़ोन में मदरबोर्ड ही चेंज है या आपका बॉक्स ही दूसरा दिया जा रहा है। तो भाई इस कंडीशन में भी आपको फ़ोन बाय नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार लोग क्या करते हैं कि लोगों को समझा दिया जाता है कि भाई ये मेरा फ़ोन है, ऐसा वैसा करके समझा दिया जाता है और लोग बाय करके चले आते हैं। भाई आपको दिक्कत तो नहीं होगा, अगर प्रैक्टिकली बात बताऊँ तो आपको दिक्कत नहीं होगा चलाने में, यूजेज में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप उसको जब रीसेल करोगे, जब उसको दोबारा बेचोगे, तो भाई सब आपकी तरह नहीं होता है। सबके पास दिमाग होता है भाई, और सब कोई दिमाग लगाता है। अगर आपके पास फ़ोन का IMEI कुछ और, बॉक्स का IMEI कुछ और होगा, तो फ़ोन आपसे बाय नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर बाय करेगा भी लोग तो बहुत कम रेट देगा आपको फ़ोन का। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप जाते हो फ़ोन लेने और आपको पता चलता है कि फ़ोन का मदरबोर्ड चेंज है, तो भाई उस बंदे से ज़रूर पूछना कि आपने मदरबोर्ड कहाँ से चेंज करवाया है, क्योंकि अगर उसने सर्विस सेंटर से चेंज करवाया होगा तो उसका मदरबोर्ड का ऑफिशियल उसके पास एक कागज़ होगा। तो ये चीज़ भाई ज़रूर ध्यान देना कि अगर मदरबोर्ड चेंज है तो बिना कागज़ के फ़ोन बाय मत करना, क्योंकि आपको दिक्कत होगा रीसेल में। और अब कुछ टिप्स दे देता हूँ सेकेंड हैंड फ़ोन बाय करने के लिए। तो अगर आपको कोई फ़ोन ये चीज़ बोल कर बेचता है कि भाई आप मुझे पैसे पहले दे दो, प्रीपेड कर दो ऑनलाइन और मैं आपको कुरियर करवा दूंगा, तो भाई इससे बिल्कुल सावधान रहना। ये सब सारे लोग फ्रॉड होते हैं और उन पर विश्वास करने लायक भी नहीं है। क्यों, थोड़ी देर के लिए भी विश्वास नहीं करना है आपको, और उस तरीके के फ़ोन से बिल्कुल ही दूर रहना अगर आपको कोई इस तरीके से बोलता है तो। और हाँ, कुछ और टिप्स आपको अपनाना चाहिए जब आप सेकेंड हैंड फ़ोन बाय करने जा रहे हो। तो अगर आप फ़ोन बाय करने जा रहे हो और आपको थोड़ी देर के यूज़ में ही अगर फ़ोन में हीटिंग इशू लगता है, तब आपको उस फ़ोन को भी बाय नहीं करना, क्योंकि फ़ोन अगर हीट कर रहा है तो इसका मतलब उसका बैटरी लाइफ बहुत ही कम है और आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। थोड़ी देर में फ़ोन हीट हो जाएगा तो आपका एक एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा सेकेंड हैंड के मामले में। तो ये था एक छोटा सा टिप। और एक और टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि अगर आप फ़ोन बाय करने जा रहे हो और जिससे भी आप बाय कर रहे हो वो बंदा आपको फ़ोन प्रॉपर्ली चेक नहीं करने देना, बीच बीच में आपको टांग अड़ा रहा है चेक करने में, या फ़ोन बार बार आपसे ले रहा है, तो भाई उससे भी सावधान रहना कि हो सकता है उसके फ़ोन में कोई इशू हो और वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। देखो, आपको इसी चीज़ से पता लग जाएगा कि कौन सा बंदा आपको जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहा है या कौन सा बंदा आपको ख़राब प्रोडक्ट दे रहा है, क्योंकि जो ख़राब प्रोडक्ट देगा वो आपको फ़ोन अच्छे से चेक करना ही नहीं देगा, बार बार बीच में टोकेगा। जैसा कि मैंने अपने कई बार खुद एक्सपीरियंस किया जब मैं फ़ोन बाय करने गया हूँ तब। और हाँ, एक और चीज़ भाई कि कभी भी फ़ोन अगर वो हड़बड़ी करे तो उसको चुपचाप फ़ोन दे देना है और वापस घर चले आना है। भाई समझ लेना कि वहाँ से आपको फ्रॉड होने ही वाला है।
तो ये था भाई आज की इस वीडियो में, और जाते जाते भाई चैनल को चेकआउट करना मत भूलना, और चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने OLX से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए डाले हैं, ताकि आप लोगों को सेकेंड हैंड फ़ोन बाय करने में थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाए। और हाँ, मन करे तो भाई मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं हूँ इसके ठाकुर, और मैं इसी तरीके से सेकेंड हैंड फ़ोन पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ आप लोगों के, और आपसे मिलता हूँ इसी तरीके किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।